नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस की जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बड़ी खबर, केजरीवाल के माता पिता से पुलिस पूछताछ करेगी। आज सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस की जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि केजरीवाल के माता पिता से पुलिस अब पूछताछ करेगी। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ पुलिस कर सकती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। दरअसल आम आदमी पार्टी के तरफ से लगातार इसको साजिश करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं इस मामले को लेकर अब जो जांच है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। अब आज दिल्ली पुलिस जो है वो केजरीवाल आवास पहुंचेगी, सीएम आवास पहुंचेगी और यहां पर केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उस वक्त जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, जिस तरह का आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है विभव कुमार पर, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता हैं वो घर में मौजूद थे और उस दौरान घर में जो लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों के बयानों को दर्ज पुलिस करना चाहती है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंचेगी और केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ पुलिस कर सकती है। तो चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की जांच केजरीवाल के परिवार तक कैसे पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की जरूरत पड़ रही है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब पूछताछ की जाएगी, क्या वजह है। तो देखिए, स्वाति मालीवाल का जो बयान है, घर के अंदर गई तो परिवार मौजूद था, ये स्वाति मालीवाल का कहना है। केजरीवाल के परिवार से पूछताछ क्यों की जाएगी, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, घर के अंदर गई तो परिवार मौजूद था, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया। सुनीता केजरीवाल घर के अंदर थी, ये भी स्वाति मालीवाल का कहना है। जब उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, ये भी स्वाति मालीवाल की तरफ से स्टेटमेंट में कहा गया है। तो यही वजह है, ये तमाम वजह है जो अब केजरीवाल के परिवार से पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी दिल्ली पुलिस। देखिए, केजरीवाल के माता पिता भी थे, उस दौरान घर में मौजूद थे, यही वजह है कि अब बयान उनके भी दर्ज किए जाएंगे। तीनों नाश्ता कर रहे थे उस दौरान, मैंने नमस्ते किया, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वापस उसके बाद ड्राइंग रूम में लौट आई और ड्राइंग रूम में मारपीट, पार्टी पर कोई ना कोई हमला कर रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। मैम, क्या दिल्ली पुलिस ने ये भी क्या है, बैठक का एजेंडा भी चल रही है सीएम हाउस पे? देखिए, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कब आएगी। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि इतने बुजुर्ग, इतने बीमार माता पिता को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। मैम, ये बताया सुनीता केजरीवाल से पूछताछ होगी, ऐसा कुछ बताया गया? दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता के साथ पूछताछ होगी
और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता हथियार है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। ये कहा जा रहा है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के माता पिता के साथ पूछताछ की जानी है, बयान दर्ज किए जाने हैं, उसी को लेकर आतिशी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये षड्यंत्र है, अरविंद केजरीवाल जी को, उनके माता पिता जी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और इसका जवाब जनता देगी, ये कहा गया आतिशी की तरफ से। तो देखिए, इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। केजरीवाल के परिवार से पूछताछ पर संजय सिंह की तरफ से बयान दिया गया है। संजय सिंह ने पुलिस जांच को बीजेपी की साजिश बताया है। केजरीवाल को परेशान करने के लिए पूछताछ की जा रही है, ये संजय सिंह का कहना है। यही बात इससे पहले देखिए आतिशी को आप सुन रहे थे, वो कहती हुई नजर आई थी। उससे पहले संजय सिंह भी देखिए अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने पुलिस जांच को बीजेपी की साजिश बताया है। आतिशी की तरफ से भी कहा गया था कि जो दिल्ली पुलिस है वो बीजेपी के कहने पर ये तमाम चीजें कर रही है और संजय सिंह भी कुछ इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस हद तक उतर आए प्रधानमंत्री जी, इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े मां बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार मां बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। तो नवीन निशान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास इस वक्त। नवीन, क्या कुछ अभी अपडेट? आज दिल्ली पुलिस पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पूछताछ के लिए उनके माता पिता से, कितना समय और? बिल्कुल, देखिए आधे घंटे का समय शेष है, 11 बज चुके हैं, 11:30 का समय है दिल्ली पुलिस के पहुंचने का। और जानकारी मिल रही है कि एडिशनल डीसीपी जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो इस पूरे मामले को लीड कर रही हैं, वो पहुंचेंगी। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी होंगे और मुख्यमंत्री के जो माता पिता हैं उनके बयान को दर्ज किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उस दिन यानी 13 मई को घर के अंदर क्या हुआ था, जब ये पूरा वाकया जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं उनके साथ हुआ था, उस समय माता पिता इनके क्या कर रहे थे, कहाँ मौजूद थे। क्योंकि स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में ये जो पूरी मारपीट है वो हुई थी। तो उस समय इनके माता पिता कहाँ थे, क्या उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी या फिर उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स था। तो ये तमाम चीज़ों के जो बयान है वो दिल्ली पुलिस दर्ज करने जा रही है। और इसे लेकर आज सुबह से ही जो तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। संजय सिंह का हमने बयान सुना और संजय सिंह का साफ कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिता की उम्र लगभग 85 साल है, माता की उम्र 80 साल के करीब है और ऐसे बुजुर्ग और बीमार लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित जो है अभी के समय दिल्ली पुलिस कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले जो आतिशी वो घर से बाहर निकल कर आई मुख्यमंत्री आवास से, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के इशारे पर ऐसा काम दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये जांच का विषय है, दिल्ली पुलिस अपनी जो जांच है वो करती रहेगी। और बताया जा रहा है कि 11:30 के करीब जो दिल्ली पुलिस है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के माता पिता द्वारा दिल्ली पुलिस को 11:30 का ही जो समय है वो दिया गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की वो पहुंचेंगी, उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी होंगे और मुख्यमंत्री के माता पिता का जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। ठीक है नवीन लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतरी निर्भया की मां, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आशा देवी ने वीडियो पोस्ट कर स्वाति का समर्थन किया है। स्वाति मालीवाल को मिलना चाहिए इंसाफ, ये आशा देवी का कहना है। सीएम आवास पर घटी घटना की निष्पक्ष जांच हो, केजरीवाल को भी करना चाहिए स्वाति का समर्थन, ये कहना है उनका। तो नवीन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नवीन, देखिए अब जो निर्भया की मां है आशा देवी, वो भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। तो वहीं दूसरी तरफ हमने संजय सिंह को भी सुना, हमने आतिशी को भी सुना, वो ये कहते हुए नजर आए कि एक तरफ तो स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट है, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बीजेपी के इशारों पर चल रही है दिल्ली पुलिस।
देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर स्वाति मालीवाल काम कर रही हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले में जांच उसने तेज कर दी है और मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो लोग भी मौजूद थे उस समय उनके बयान दर्ज किए जाने हैं। ये एक कहीं ना कहीं सामान्य लॉ प्रोसेस है, जो एक सामान्य कानून का नियम होता है वो मौजूद होता है। अगर मान लीजिए आप सड़क पर हैं, आपके सामने कोई दुर्घटना होती है तो फिर जब पुलिस मामले की जाँच करेगी तो आपका भी बयान दर्ज किया जाएगा कि आपने उस समय क्या देखा। ये एक सामान्य कानूनी प्रोसेस है। लेकिन चूंकि मामला मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा हुआ है तो राजनीति होना इस मामले पे लाजमी है और चुनाव का समय चल रहा है, तो वही आम आदमी पार्टी अभी के समय कर रही है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के माता पिता की उम्र है उसे अभी के समय मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ठीक है नवीन, लौटेंगे आपके पास। ब्रह्म कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इसी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्म जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, चुनावों के वक्त इस तरह से चीजें की जाती हैं, उसके बाद चुनावों के बाद ऐसे मुद्दे दबा दिए जाते हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार ये कहती हुई शुरुआत से हम देख रहे हैं कि पार्टी के जो सीएम है, जो दिल्ली के सीएम है, वो इस पूरे मामले पर नहीं बोले। इन तमाम चीजों को लेकर आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज तो पुलिस भी पहुंचने वाली उनके माता पिता से बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होने जा रही है, सियासत इस पर खूब चल रही है और आज प्रचार का भी अंतिम दिन है, छठे फेज में मतदान भी होना है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ है। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके बुजुर्ग माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, इसमें मुख्य रूप से कानून अपना काम कर रहा है और लेकिन उसमें जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश हो रही है उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि गड़बड़ तो है और उस गड़बड़ झाले में अगर कोई उस पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है तो ये दुखद है। इसलिए भैया अब ये सब बंद करो, उधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन को, न तुम झांको न वो झांके। जो कुछ साफ है वो साफ साफ बताओ, खत्म करो। नकवी जी, बीजेपी और आप लोग तमाम सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर कि वो स्वाति मालीवाल पर खामोश हैं। कल आपने अरविंद केजरीवाल का जवाब सुना, वो कह रहे हैं हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मैं इसमें सवाल जवाब का कोई इशू नहीं है, ये एक शुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया है और उस कानूनी प्रक्रिया में जो कुछ भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आना चाहिए और हो रहा है। लेकिन नकवी जी, आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आपकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या बीजेपी पूरा टारगेट कर रही है, बीजेपी के एजेंट हैं स्वाति मालीवाल, किस तरह से? देखो, ये सवाल और बवाल करना इनकी फितरत है, उनकी आदत है। अब उस पर हम क्या कहें, क्योंकि ये तो करने में तो जीरो है, धरने में हीरो है। तो अब तो कुछ दिन बाद धरना भी देने लगेंगे, आप देख लेना। नकवी जी, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, दिल्ली समेत 8 राज्यों में मतदान है 25 तारीख को, और दिल्ली में से जिस तरह से मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी, कहीं आप लोगों को नुकसान तो नहीं होगा? कुछ नहीं। देखिए, एक चीज बताएं, इस पूरे के पूरे देश का जो चुनाव का मूड और माहौल है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के चट्टानी इरादे और दूसरी तरफ ये जो कुनबा है, ये जो सोकाल जुगाड़ का जमघट है, उसके जो है वो चिंतित इरादे और चिंतित प्यादे, चट्टानी इरादे और चिंतित प्यादे, इनके बीच में चुनाव है। और एक चीज बात है, इनको अभी भी जो है वो 2004 के जो है वो सनक में डूबे हुए हैं कि अजी 2004 में देखो क्या हुआ था, अटल जी हार गए थे। अरे भैया, 2004 और 2024 के बीच में बहुत पानी बह गया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन 10 सालों में सरकार चली और आगे चलने वाली है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको उनके परिश्रम और उनकी तपस्या के जो परिणाम है और उसकी जो ताकत है, उससे आपको लड़ना होगा। वो आप कर नहीं सकते। आप इस तरह के हवाई बातें, इस तरह के चुहल कदमी करने से काम चलेगा नहीं। तो दिल्ली में मुद्दा क्या है? क्या लगता है कि आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी पर, शराब घोटाले पर, स्वाति मालीवाल पर, ये सब मुद्दा बनेगा? देखिए, मुद्दे जो है वो यहाँ पे जो दिल्ली में कुशासन है वो है, उसके साथ ही साथ एक चीज जो देश में मुद्दा है, आप देश में यहाँ जुगाड़ का जमघट चाहते हैं या जुगाड़ का जमावड़ा चाहते हैं या एक स्थायित्व भरी सुशासन से भरपूर सरकार चाहते हैं देश में? ये दिल्ली का चुनाव तो नहीं हो रहा है ना, ये देश का चुनाव हो रहा है। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में देश का मूड और माहौल पूरी तरह से जो है वो न ये समझने की कोशिश कर पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज जो है
वो जो जमीनी हकीकत है उससे कोसों दूर होते हैं। नकवी जी, अंतिम सवाल, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे नेता बड़ा इमोशनल बयान दे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं देखिए आप उनके बुजुर्ग माँ बाप जो चल नहीं सकते उनको थाने बुला रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये इमोशनल बयान दे रहे हैं। लगता नहीं कि ये नुकसान करेगा आपकी पार्टी? नहीं, मुझे लगता है इस तरह के इमोशनल एक्सप्लाइटेशन से, इस तरह के इमोशनल जो ड्रामे हैं उससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं। बहुत धन्यवाद। तो नकवी जी को सुना आपने कि बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले में। उनका कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से बचाव के लिए बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। जी नैना, चलिए ठीक है। ब्रह्म जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले की आज जो है अब अरविंद केजरीवाल के परिवार तक जा पहुंची है। पुलिस आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। स्वाति की शिकायत पर एक्शन, केजरीवाल को टेंशन। स्वाति केस में केजरीवाल फैमिली पर शिकंजा। दिल्ली पुलिस पूछेगी सवाल, खुलेंगे हर राज। दिल्ली के सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक मामले की आंच केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार तक ही थी, लेकिन अब ये आंच केजरीवाल की पत्नी सुनीता और केजरीवाल के माता पिता तक जा पहुंची है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आज केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर सहानुभूति पाने वाले अंदाज में ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस न सिर्फ केजरीवाल के माता पिता बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो बयान दर्ज कराया है उसमें उन्होंने लिखा था कि उनके साथ बदसलूकी होने से पहले वो घर के अंदर भी गई थीं। तब सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के माता पिता दोनों मौजूद थे, उनसे मिलकर बाहर आ गई थी। इसलिए दिल्ली पुलिस उनके बयान दर्ज कराने के लिए 2 दिन से वक्त मांग रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आज उनके बयान दर्ज कर सकती है। उधर स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि पार्टी के कई नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो स्वाति के पर्सनल फोटोज या वीडियोज लीक करें ताकि स्वाति की इमेज को तार-तार किया जा सके। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद सबसे ज्यादा सवाल केजरीवाल पर ही उठे, क्योंकि उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी। इतना ही नहीं, वो अपने पीए विभव कुमार को साथ लेकर घूमते रहे और जब इस मामले पर केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन बुधवार को आखिरकार उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये घटना उनके सामने नहीं हुई है। इस मामले के 2 पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल के बयान के बाद स्वाति का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी भड़ास निकाली। स्वाति ने लिखा कि मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट-पीट के वीडियो लीक की गई, मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई, आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत से छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पे उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या ही होगी। मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। यानी अब केजरीवाल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस अंदाज में स्वाति मालीवाल केजरीवाल पर विभव को बचाने का आरोप लगा रही हैं, वो साफ तौर पर
केजरीवाल को टेंशन देने वाला है। आपको बता दें कि केजरीवाल के आरोपी पीए विभव कुमार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है, जिसका आज आखिरी दिन है। लिहाजा पुलिस आज विभव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी। उधर मामले की जांच अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंजिता चेपियाला लीड कर रही हैं। एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। जिस थाने में मामला दर्ज किया गया उस सिविल लाइंस थाने के एक अधिकारी भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सीनियर्स को सौंपेगी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति से मारपीट और बदसलूकी के वक्त सीएम आवास में मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज कराए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने अब तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।